सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आजकल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर बौद्ध कथावाचकों व सनातन कथावाचकों के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ और काफ़ी अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता रहा हूँ, लेकिन लोग अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अपने अपने नाम को लाइट में लाने के काम में लगे हुए हैं। घर बैठ कर के वीडियो बनाते हैं, गीत गाया, बना के डाल दिया, और उनका दूसरा कोई मकसद नहीं है। साथियों, वैसे मैं इस लाइन में नहीं आना चाहता था। जब मैंने काफ़ी हद तक इन बुद्ध कथावाचकों की तरफ से सीमाएं लांघते हुए देखा कि ये लोग कभी तो कंस के वंश के बनते हैं, भाई कंस तो यादव था, कभी रावण के वंशज बनते हैं, रावण तो ब्राह्मण था, कभी हिरण्यकश्यप के वंश के बनते हैं। नाना प्रकार की बातें ये लोग कर रहे हैं जानबूझकर, जबकि ऐसा इनके मत में ऐसा कोई भी दुष्प्रचार नहीं था। बौद्ध मत एक बहुत अच्छा मत है। मैं आपको बता दूं, आज से लगभग ईसा से 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। मथुरा के एक प्रसिद्ध राजा थे और कौशाम्बी राजा थे जिनका नाम था उदयन। उनके शासन के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य रामदेव जी ने इनका जन्म लगभग 1760 से 1680 पूर्व बताया है। भाइयों, निर्धारण बुद्ध ग्रंथ महावंश, जैन ग्रंथावली, भागवत महापुराण, हरवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराणों के आधार पर जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, 1702 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म बताया जाता है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, बुद्ध क्या थे। भगवान बुद्ध ने भारत के जिस जिस स्थान पर विहार किया, वहाँ पर बौद्ध तीर्थ स्थल निर्मित हो गए। इसके अलावा बुद्ध ने कश्मीर होते हुए अफ़गानिस्तान तक की यात्रा की। बौद्ध काल में अफ़गानिस्तान का बामियान क्षेत्र जो है बौद्ध धर्म की राजधानी था। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया था। यहाँ हजारों स्तूप और विहार बन गए थे, लेकिन मध्यकाल में लगभग सभी को तोड़ दिया गया। अब बस बचे हैं तो प्रमुख स्तूप या विहार ही बचे हैं, गिने चुने केवल। लेकिन आज बुद्ध का जो अंतिम सत्य था, आज उस बात से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। ये बुद्ध कथावाचक बुद्ध कथा कहते हैं और दूसरे धर्म पर उंगली जो उठा रहे हैं, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। कभी रावण बनते हैं तो कभी कंस बनते हैं, कभी हिरण्यकश्यप बनते हैं। मैं बता रहा हूँ कि बुद्ध दर्शन के मुख्य तत्व क्या हैं। साथियों, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान बुद्ध को भी मानने वाला हूँ। अम्बेडकर हमारे आदर्श रहे हैं। इन लोगों ने अपना अपना कह कर के उनके प्रति नफरत पैदा कर दी लोगों में। लोगों ने कि अम्बेडकर हमारे थे, लेकिन भाइयों भगवान बुद्ध हमारे थे। अब मैं बता रहा हूँ, भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर ये लोग चल रहे हैं, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे। एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, उसके बारे में मैंने बताया भी था कि ये लोग उनके चित्र की पूजा करते हैं, उनके चरित्र की पूजा नहीं करते। साथियों, बुद्ध दर्शन के मुख्य तत्व 4 बताए गए हैं। अष्टांगिन मार्ग, प्रत्यात्रुपाद,
अव्याकृत प्रश्न, बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, आत्मनावाद और निर्वाण। संप्रदाय क्या है? ये संप्रदाय बना करके फिर रहे हैं। संप्रदाय क्या है? अगर साधारण को सच पूछा जाए तो संप्रदाय बताऊं भाइयों, भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय उस समय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्माण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते, उनके जो अनुयायी थे उनमें मतभेद पैदा हो गया। उनके चलते ये बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहले को हिनयान के नाम से जाना जाता है और दूसरे को महायान कहते हैं। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका, हिनयान छोटा समूह, छोटी नौका। हिनयान को ही थरवाद भी कहते हैं। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी, वज्रयान। जैन, ताओ, शिंतो आदि अनेक बौद्ध संप्रदाय भी उक्त दो संप्रदाय के अंतर्गत ही माने जाते हैं। भाइयों, इसके अलावा बौद्ध धर्म का एक और संप्रदाय है, उसकी पोल में खोलने वाला हूं, जो भारत में पाया जाता है, जिसे अम्बेडकरवादी नव बौद्ध कहते हैं। जो जिसे तथागत बुद्ध के नाम से ये लोग प्रचार कर रहे हैं, उसको अम्बेडकरवादी नव बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय को हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर खड़ा किया गया। यही संप्रदाय जो अम्बेडकरवादी संप्रदाय है, यही संप्रदाय हिंदुओं में आपस में फूट डाल करके विदेशी मिशनरी के सहारे पर हमारे देश को ये बांटना चाहता है। जिस देश में राम कृष्ण ने जन्म लिया हो, जहाँ पर जब विदेश रावण जैसे विदेशियों ने आक्रमण किया हो, उनका वध राम ने किया, कृष्ण ने कंस को मारा, आताताइयों का हनन किया, ये लोग अपनी औकात को भूल गए हैं। हिंदुस्तान को रावण का राज बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये अम्बेडकरवादी जो बौद्ध संप्रदाय जो चल रहा है, जिसे नव बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इसे केवल एक ही बात पर खड़ा किया गया है देश में कि हिंदुओं में नफरत फैलाना, हिंदुओं को बांटना। जबकि बुद्ध ने कभी नफरत के आधार पर अपना धर्म खड़ा नहीं किया। भाइयों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जिस देश में रावण की महाआरती होने लगी हो, जिस देश में हिरण्याकश्यप के लोग सोशल मीडिया में खुलेआम तौर पर ये कह रहे हो हम हिरण्याकश्यप के वंश के हैं, रावण के कंस के वंश के हैं, ये उनकी बातें मिथ्या हैं। रावण तो लंका का रहने वाला था। ये अपने को अपना मूल निवासी बोलते हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, और भारत के मूल निवासी बोलते हैं। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन रावण लंका का था। अगर ये कंस के वंश के भी बनते हैं तो कंस तो यादव था। अरे उसका कर्म ठीक नहीं था, अत्याचारी हो गया, मार दिया। रावण ब्राह्मण था, कर्म अच्छा नहीं किया, उसको मार दिया गया। अगर तुम लोग भी अगर गलत कर्म करना शुरू कर दोगे, कंस और रावण और हिरण्याकश्यप का राज जब पवित्र भारत में लाना चाहते हो, ये आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप लोग विदेशी मिशनरी के सहारे पर जो हमको धमकियां दे रहे हो, जो हमारे हिंदुओं को बांट रहे हो, ये आपका मिशन कभी कामयाब नहीं होगा। ये हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर समय समय पर बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े वीर बलवानों ने, हमारी महान मूर्तियों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया। और जिस किसी ने भी इस हिंदुस्तान पर आंख उठा करके देखा है, उसका हाल क्या हुआ, इस हाल के लिए रामायण महाभारत पढ़ के देख लीजिए। भाइयों, भगवान कभी नहीं आएंगे, इतना मैं मानता हूं। ये बात मैं पहले स्वीकार से कर चुका हूं कि मुसलमानी शासन में, हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट हुई है। ये बात तो मैं काफ़ी समय से पहले समाज में उठाता रहा हूं। इसी बात पर हमारे सनातन जो कथावाचक हैं मुझसे नाराज रहते हैं। इसी बात पर मैं उन सनातन कथावाचकों को भी फिर से एक बार टारगेट करना चाहता हूं। आप अगर वो भूल नहीं करते
कृष्ण के चरित्र को गंदा करके पेश नहीं करते, भागवत कथा में राम के चरित्र को गंदा करके पेश नहीं करते, तो दूसरे लोगों की कोई मजाल नहीं थी जो तुम्हारे धर्म के ऊपर उंगली उठा करके भी देख लेते। भाइयों, अब भी समय आ गया है, मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तकें आप पढ़िएगा, प्रगतिशील आलोचना और रामचरितमानस। मैंने रामचरितमानस में बहुत सारी बातें खंडन करके लिखी हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। चौपाई में ताड़ना का सब अर्थ होता है उद्धार करना, कसौटी परखना, ये नहीं है कि मारना। जबकि तुलसीदास रामायण में दलित समाज को और स्त्री समाज को बहुत अपेक्षित किया गया है, इसलिए ये मनोवादी समय में लिखी गई ये रामायण ज़्यादा विवादास्पद बन गई है। इसी पर मैंने ये रामायण को पुनः लिखा है, ज़्यादा बदलाव नहीं किया है, मुख्य बिंदुओं पर मैंने इसमें बदलाव किया है। पहला बदलाव मैंने ये किया है, ये सनातनी कथावाचक सुन लें, ये लोग जो दूसरे धर्म वाले हिजड़ा बता रहे हैं, दशरथ हिजड़ा नहीं थे। राजा दशरथ के बिंद से ही चारों पुत्र पैदा हुए थे, तीनों रानियों से, ना कि खीर से। पुत्रेष्टि यज्ञ जो करते थे, पुत्रेष्टि यज्ञ तो हम आज भी करते हैं, पुत्र की कामना से होने वाला यज्ञ। हमारे देश में वैदिक रीति थी, वैदिक धर्म था, सनातन धर्म था। हमारा धर्म में बनता है कि हम अपने देवताओं का आह्वान करके उनके नाम से यज्ञ करें, हवन करें, आहुतियाँ प्रदान करें, आज भी करते हैं। उसके साथ ही गर्भाधान संस्कार होता है, 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार अगर नहीं पढ़ा हो तो कथावाचक को पढ़ लेना। गर्भाधान संस्कार में संक्षेप में बता रहा हूँ कि पति पत्नी नियम संयम से रहते हैं। वो नियम संयम क्या होते हैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। उस वीडियो के अनुसार पति पत्नी नियम संयम से रहते हैं, स्त्री रति क्रिया से निवृत्त होती है, यज्ञ होता है शुद्ध होने के बाद, और उसके बाद उस यज्ञ की अग्नि पर चरु पकाया जाता है, उसको पति पत्नी सेवन करते हैं, तब रत क्रिया करते हैं, उसके बाद गर्भधारण होता है, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार और पुत्रेष्टि यज्ञ। इसी के अनुसार राजा दशरथ ने यज्ञ किया और इसी के अनुसार हर रानी के साथ भोग किया, तब चारों पुत्र पैदा हुए, ना कि खीर से पैदा हुए। तुम लोगों ने खीर से पैदा करके राजा दशरथ को हिजड़ा कहलवा दिया, सबसे बड़ी कमी आप लोगों ने की। ये गुलामी के समय में लिखी हुई पुस्तकें आज तक आज़ाद नहीं हुई। तुम आज़ाद हो गए, देश आज़ाद हो गया, लेकिन किताबें आज़ाद नहीं हो पाई। साथियों, उन किताबों को आज़ाद करने का मैंने मुद्दा उठाया है। मैं इन किताबों को आज़ाद करके रहूँगा, तब तक के लिए आप मेरे द्वारा लिखी पुस्तकों का अध्ययन करिए, उसी के आधार पर राम कथा और कृष्ण कथा का वाचन करिए। अब लोग न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे, ये भी जानता हूं मैं। और भी मैंने बदलाव किए हैं। जहां पर एक गौतम ऋषि की पत्नी का एक लात के प्रहार के द्वारा आपने अपमान करवाया है, राम की मर्यादा को तोड़वाया, वहां पर मैंने वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को ज्यों का त्यों रखा है। विश्वामित्र ने कहा कि ये ऋषि की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर की शिला पर बैठ करके अपने किए का प्रायश्चित कर रही हैं, इसलिए इनका उद्धार करना आपका काम है। आपका दर्शन हो जाएगा, इनका उद्धार हो जाएगा। राम ने सोचा तो ऋषि पत्नी माँ से बढ़कर है, देवी के समान है। राम लक्ष्मण ने दोनों भाइयों ने जाकर के अहिल्या के दो चरणों का स्पर्श किया है समाधि में, जब समाधि में बैठी थी वो। जब चरणों का स्पर्श राम ने अपने हाथों से किया, ना कि लात से, उस देवी की आंखें खुल गईं, राम का दर्शन हुआ, उसका उद्धार हो गया। तुम लोग उसमें लात मरवाते हो, लात मर गई तो राम की मर्यादा, इसमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। वैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हो, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हो, फिर राम के द्वारा मर्यादा का उल्लंघन करवाते हो। बहुत सारी बातें हैं। सूर्पणखा का प्रसंग आता है। सूर्पणखा राम के पास गई, कहने लगी तुम सम पुरुष न मोसम नारी। वहां पर भी आप गलती कर जाते हो भाइयों। वहां पर राम के द्वारा झूठ बुलवा देते हो। अहे कुमार मोर लग भ्राता, मेरे लग भाई छोटे भाई लक्ष्मण कुंवारे हैं, उनके पास चली जाओ। जबकि लक्ष्मण की शादी हो चुकी थी जनकपुर से 4 भाइयों की। राम के द्वारा तुम लोग झूठ बुलवाते हो। ये मिलावटी पुस्तकों को पढ़ना बंद करिए, इनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। ये साधारण तुमसे कोई बुरा नहीं कहता, तुमसे झगड़ता नहीं है, तुम्हें संदेश देता है, अच्छा संदेश देता है, जिससे दूसरे लोग तुम्हारे धर्म पर उंगली न उठा सकें, लेकिन तुमको बहुत बुरा लगता है।
साथियों, विद्वान की कोई जाति नहीं होती, विद्वान की कोई उम्र होती। विद्वान तो कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, कोई सी भी जाति का हो सकता है। लेकिन मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में आप इतना क्या लिखा है, आप मनुस्मृति को पढ़ लीजिए। उस मनुस्मृति में भी ऐसा बदलाव किया गया। उसी मनुस्मृति का ये आज जो दौर चल रहा है ना कथावाचकों में, बुद्ध कथावाचकों में और सनातन में, ये उसी मनुस्मृति का दंगा है और कुछ नहीं है। मिलावटी चीज़ जो है मिली है, उसी का सब ये परिणाम है और कुछ नहीं है। उन मिलावटी पुस्तकों में बदलाव करना पड़ेगा जो गुलामी के समय पर जो लिखी गई। भाइयों, सूर्पणखा की बात बता रहा था मैं। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने कहा पराधीन सपने सुकुन आई। आप बड़े भाई से जाके पूछ लो। तो यहाँ पर सूर्पणखा ने राम से दो बातें कहीं। आपके पिता दशरथ ने दो नहीं 3 शादियाँ कर ली, आप 2 शादी नहीं कर सकते। राम ने कहा देवी, भगिनी, भगिनी कहते हैं बहन के लिए, बहन कह के पुकारा और कहा कि आप महान ज्ञानी राजा रावण की आप बहन हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने 2 ज्ञान की बातें मुझसे कहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया कि तुम्हारे पिता ने 3 शादियाँ कर ली। देवी जी, हाँ मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। मेरे पिता अगर 3 शादी नहीं करते तो आज मुझे वनवास नहीं होता। मेरे पिता से जीवन में 2 भूलें हुई, राम ने स्वीकारा, जबकि तुम्हारी रामायण में नहीं लिखा ये बातें। इस बातों को पढ़ने के लिए साधार चेतन के पास आइए, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी और समाज में अच्छे कथावाचक कहलाओगे तुम लोग, अच्छे कथावाचक। 2 बातें कही राम ने। देवी जी, मेरे पिता ने पहली भूल ये कर दी कि 3 शादियां कर ली, इसलिए वनवास हो गया। दूसरी भूल ये कर दी कि मुझे बड़ा समझ करके पूरी अयोध्या का राजा मुझे बनाने का फैसला कर दिया, 3 भाइयों को राज से वंचित कर दिया। ये दूसरी भूल कर दी। लेकिन मैं ये 2 भूलें नहीं करूंगा। अपने जीवन में एक ही पत्नी व्रत का पालन करूंगा, ये संकल्प करता हूं। और अपने जीवन में आगे चल करके अपने 4 भाइयों की संतानों को बराबर का हिस्सेदार बना करके अलग अलग राज्य बांट करके दूंगा। वही श्री राम ने अपने जीवन में 2 बड़े महान त्याग किए। वहां पर तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के लिए हर जगह मर्यादा का उल्लंघन करवा दिया। सबसे पहले बदनाम तो आप लोगों ने किया है, सनातन कथावाचकों ने। जब दूसरे धर्म वाले उंगली उठाते हैं तो कहते हो लगाम थामो, अपनी जबान थामो। पहले आपको सुधरने की आवश्यकता है। मुझे पता कि आप मुझे गाली दोगे, देते रहिए, आप मुझे गाली दोगे, लेकिन ये लड़ाई जो चल रही है ना, इस लड़ाई को जनहित स्वाभिमान संगठन और भारत संस्कृति संरक्षण संगठन ही इस लड़ाई को पार करेगा। तुम्हारे वीडियो बनाने से, तुम्हारे घर में बैठने से, जाने से, तुम्हारे गीत गाने से ये समस्या हल नहीं होगी। तुम 10 वीडियो बनाओगे, 50 बनाएंगे, तुम 10 गाली दोगे तो 1000 गाली देंगे। ये कोई सिद्धू का समाधान नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी दृष्टिकोण बदलिए। राम ने 2 बातें कही, यहाँ पर नाक कान कटवा दिए। सूर्पणखा के नाक कान काटने का मतलब जानते हो? लक्ष्मण जैसा यति क्षत्रिय पुरुष पराई स्त्री के नाक कान काट ले, उसका छत्रापन नष्ट हो गया। यहाँ पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? नाक कान काटने का मतलब। तुलसीदास ने अपनी रामायण में मुहावरों का प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है, रसों का प्रयोग किया है। किसी के नाक कान काट लेना, किसी को बेइज्जत कर देना। राम ने अपने शब्दों में कहा था, देवी आप एक महान ब्राह्मण राजा रावण की बहन हो, आप मेरे लिए देवी के समान हो। मैंने प्रण कर लिया, मेरे पिता ने गलती कर दी, लेकिन वो गलती मैं नहीं करूंगा। अब आप यहां से चली जाइए। सूर्पणखा शर्मिंदा हो गई। राम ने संकल्प किया ना कि मैं आगे गलती नहीं करूंगा, मेरे पिता ने गलती कर दी। अपने गलती को कोई इंसान स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद में उससे कहे भैया आप चले जाओ, वो आदमी खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। किसी को शर्मिंदा कर देना, किसी के नाक कान काट लेना, बेइज्जत कर देना, अपने शब्दों में राम ने उसे शर्मिंदा कर दिया। वो लज्जित होकर के चली गई। वहाँ पर बेइज्जत नहीं किया, उसे लज्जित किया सूर्पणखा के लिए। रावण से जाकर उसने बताया ऐसे ऐसे बात हुई। रावण ने अपनी बहन को धिक्कारा, बहन तू गई क्यों वहाँ पर? बोली मैं गई, ऐसे ऐसे हुआ, खड़ दूसरे तरसा मारे गए। तब रावण को क्रोध हुआ, तब भाइयों का बदला लेने के लिए आगे की कार्रवाई हुई। आगे ही बहुत सारी बातें लिखी हैं, उसका खंडन मैंने अपनी रामायण में किया है। मेरी पुस्तक का नाम लिख लीजिए, प्रगतिशील आलोचना
और रामचरितमानस। भाइयों, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है। ऐसे कई बदलाव, एक नहीं अनेकों बदलाव और भी चौपाई हैं। मोहिना नार नार के रूपा पन्न गारे रीत अनुपा, और भी चौपाई हैं। भूप सहस्त्र दस एक ही 12 लगे 58 टरे टारा। अगर इन चौपाइयों पर हमसे कोई डिस्कस करना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9759814792। क्या खंडन किया आप लोगों ने, एक बार मुझसे बात करें। इसलिए हमें खुद भी सुधरने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी बातें बुरी लगी होंगी, सभी सनातन कथावाचकों को मैं एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपके विपक्ष में नहीं हूं, आपके पूर्ण रूप से पक्ष में हूं। बुद्ध धर्म कभी ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म की बुराई करिए। ये लोग रावण के वंश के बनेंगे तो हम जनहित स्वाभिमान संगठन का हर सिपाही राम बन जाएगा। अगर ये कंस बनने का प्रयास करेंगे, जनहित स्वाभिमान संगठन का हर सिपाही, हर योद्धा कृष्ण बन जाएगा। आप निश्चित रहिएगा। मेरा इनसे बात करने का प्रयास चल रहा है, जारी है। या तो ये अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, और गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये तो गृह युद्ध जैसी समस्या पैदा देश में करना चाहते हैं। और इसके पीछे राजनीति भी चल रही है, राजनीति चल रही है हमको बांटने के लिए कि गृह युद्ध कैसे भी हो। मैंने ये सूचना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक पहुंचा दी है, गृह मंत्रालय के लिए भेज दी है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दी है। ये लोग किस तरह से नफरत फैलाना चाहते हैं समाज में, सारी अपडेट, सारी CDR बना करके मैंने पेश कर दी है। आने वाली 17 तारीख मेरी हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगी हुई है, वहाँ पर सारी CDR इनकी पेश होगी। आगे की कार्रवाई कानूनी तरीके से जनहित स्वाभिमान संगठन इनसे लड़ेगा। आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। मैं सभी कथावाद सनातनियों से कह रहा हूँ, आप कोई वीडियो मत बनाइए। अगर ये लोग वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को हमारे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ। भाइयों, मैं तुम्हारे विपक्ष में नहीं हूँ, तुम्हारे हर तरह पक्ष में हूँ। और मैं फिर भी एक बार कहना चाहता हूँ, महात्मा बुद्ध को बदनाम मत करिए, बाबा साहब को बदनाम मत करिए। साथियों, मेरे व्हाट्सएप से अधिक संख्या में जुड़ें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब अकाउंट पर शेयर करें। बाकी बातें अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।